Hello students, so in this video we'll discuss part 3 of chapter number 5, the Delhi Sultanate. So student, till Khilji and Tughlaq comparative study we have discussed everything in part 2. Part 2 में हमने इस टेबल के पहले वाला जितना भी पार्ट था वो सब कंप्लीट कर लिया है. अब हम लोग कंपैरेटिव स्टडी देखेंगे खिलजी की और तुगलक की. तो बच्चा पहला हम देखेंगे पीरियड ऑफ रूल. तो खिलजी का रूल था 1290 से स्टार्ट होकर 1320 तक चला. 30 ईयर इन्होंने रूल किया. वहीं पर तुगलक का जो रूल था वो 1320 में स्टार्ट हुआ और 1440 में ख़त्म हुआ. 94 ईयर इन्होंने रूल किया. सेकेंड इम्पॉर्टेंट रूलर थे खिलजी डायनेस्टी के अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक के मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक. फिर क्यों जाने जाते हैं अलाउद्दीन, एक जो इम्पॉर्टेंट रूलर है अलाउद्दीन, वो क्यों सबसे ज़्यादा याद किया जाता है, रिमेंबर किया जाता है? तो उसके प्राइस कंट्रोल मेजर पे. इसने जितनी भी बेसिक कमोडिटीज़ थी उसके प्राइस को कंट्रोल किया. अब मोहम्मद बिन तुगलक क्यों जाने जाते हैं बच्चा? उनके 2 एक्सपेरिमेंट जो कि बहुत बड़े फेलियर थे. पहला था ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल और दूसरा था टोकन करेंसी. ये दोनों ही एक्सपेरिमेंट थे और ये दोनों ही फेलियर थे. फिर एम्पायर बिल्डिंग की बात करें तो भले खिलजी डायनेस्टी हो या तुगलक डायनेस्टी हो, दोनों ने ही साउथ की टूवर्ड्स एक्सपांशन किया और अलाउद्दीन ने अपने पूरे एम्पायर को, सल्तनत को टुगेदर रखा, इकट्ठा रखा. तुगलक ने भी साउथवर्ड एक्सपांशन जरूर किया बच्चा, और इनके पास जो एरिया था वो खिलजी से ज़्यादा ही था, पर ये अपनी सल्तनत के ऊपर प्रॉपर कंट्रोल नहीं कर पाए. ठीक है, इन्होंने फॉरेन एक्सपीडिशंस भी किए पर वो तो फेलियर ही थे. प्लस सल्तनत पे भी प्रॉपर कंट्रोल नहीं कर पाए, वहाँ पर भी इनका कंट्रोल लूज था. तो क्या डिफरेंस है? दोनों ने साउथवर्ड एक्सपांशन किया पर अलाउद्दीन ने सल्तनत को टुगेदर रखा. वहीं पे एरिया तो खिलजी से ज़्यादा तुगलक के पास था, पर इनके जो फॉरेन एक्सपीडिशन थे वो भी फेल हुए और ये सल्तनत के ऊपर प्रॉपर कंट्रोल भी नहीं रख पाए. स्लेव दोनों के पास ही, तुगलक के पास भी और खिलजी के पास भी प्लेंटी में स्लेव्स थे, बहुत मात्रा में स्लेव थे. ये स्पेशली वॉर प्रिजनर से, मतलब जिनको जीत के ले आते, जिन राजाओं को जीतते थे वहाँ से जितने भी लोग मिलते थे उनको स्लेव बना लेते थे. और इनके पास तो तुगलक के पास एक पूरा के पूरा स्लेव मार्केट था. टैक्स ऑन लैंड, रेज्ड द लैंड टैक्स. इन्होंने भी जो लैंड टैक्स था उसके अमाउंट को रेज किया, परसेंटेज को रेज किया, और ये मेन सोर्स था इनकम का. लैंड टैक्स वॉज रेज्ड फर्दर लेड टू रिवोल्ट्स, और तुगलक ने भी लैंड टैक्स को और ज़्यादा बढ़ा दिया जिससे कि रिवोल्ट होने लग गए. आर्मी, इनके पास लार्ज आर्मी थी, शोल्जर्स को कैश में पे करते थे और बहुत सारे मिलिट्री रिफॉर्म किए थे इन्होंने. इनके पास भी लार्ज आर्मी थी, कैश में ही पे करते थे, पर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट आर्मी नहीं थी एज अंडर अलाउद्दीन. अलाउद्दीन की आर्मी बहुत ही पावरफुल थी, बहुत ही एफिशिएंट थी, पर तुगलक की आर्मी उतनी एफिशिएंट नहीं थी. स्टूडेंट, जो अलाउद्दीन की पॉलिसी थी वो ऑफेंसिव थी, वहीं पर तुगलक की जो पॉलिसी थी वो डिफेंसिव थी, अपने आप को बचा के रखने की थी, और अलाउद्दीन की आगे जाके लड़ाई करने वाली थी. ठीक है, इन्होंने न्यूमरस इन्वेजन्स किए, मंगोल्स के ऊपर चेक रखा और ऑफेंसिव पॉलिसी को अडॉप्ट किया. वहीं मंगोल्स वर लेस ऑफ अ थ्रेट बट देयर वर सम इन्वेजन. मंगोल से तो इतना डर नहीं था पर कुछ और इन्वेजन यहाँ पर हुए, पर जो तुगलक्स थे उनकी पॉलिसी डिफेंसिव थी, ऑफेंसिव नहीं थी. नॉवेल्स को अपने कंट्रोल में रखा और कभी भी उन्हें रिवोल्ट नहीं करने दिया. फिरोज शाह ने ट्राई किया अपीस करना नॉवेल्स को, उलेमास को. अलाउद्दीन ने अपने नॉवेल्स को हमेशा कंट्रोल में रखा, कभी वो रिवोल्ट कर ही ना पाए, इतना ज़्यादा कंट्रोल उनके ऊपर था. पर फिरोज शाह की जो पॉलिसी थी वो अपीसमेंट की पॉलिसी, उसने नॉवेल्स को भी अपीस किया और उलेमास को भी अपीस किया. अपोजिशन, अलाउद्दीन विथ एन आयरन हैंड क्रश्ड ऑल अपोजिशन. अलाउद्दीन ने जितना भी अपोजिशन था सबको क्रश किया, पर वहीं पे बहुत सारे रिवोल्ट हुए तुगलक रीन में. रिलीजियस ओरिएंटेशन की बात करें तो ये सेक्युलर थे. कैसे थे? सेक्युलर थे, रीजनेबली सेक्युलर थे. अंडर फिरोज शाह इस्लामिक लॉ गेन इंपॉर्टेंस. देखो, अगर मैं खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी की बात करूँ तो वो रीजनेबली सेक्युलर था, बहुत ज़्यादा उसने अपने रिलीजन की बात नहीं की, रिलीजन की बात नहीं की. पर अगर हम बात करें फिरोज शाह की, तो फिरोज शाह के टाइम में स्टूडेंट्स इस्लामिक लॉज को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिली. पब्लिक वेलफेयर की बात करें तो नॉट वेरी पीपल सेंट्रिक.
बहुत ज़्यादा पीपल सेंट्रिक नहीं था। इसने जो प्राइस पे कंट्रोल किया था वो भी सिर्फ किसके लिए था, अपनी आर्मी को प्रॉपर वो मेंटेन कर पाए। नॉट वेरी पीपल सेंट्रिक, द प्राइस कंट्रोल मेजर हाउएवर डिड बेनिफिट द पीपल, पर फिर भी किया उसने आर्मी के लिए था, पर लोगों को भी इससे बेनिफिट मिल गया। चलो, बहुत ज़्यादा काम किया फिरोज शाह ने पब्लिक के लिए, इसे तो सोशल रिफॉर्मर भी कहा जाने लगा था। वेलफेयर मेजर्स से लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला। इन्वेजन्स ऑफ तैमूर 1398 में इन्वेजन हुआ किसका, तैमूर का। जो फाइनल ब्लो था जिसने तुगलक डायनेस्टी को बिल्कुल पूरी तरह ख़त्म करने की कोशिश की, वो था तैमूर का इन्वेजन। ठीक है, ये सेंट्रल एशिया के एक बहुत बड़े एम्पायर का रूलर था। उसने इंडिया को इन्वेड किया, दिल्ली को लूटा, इसकी आर्मी ने बहुत बड़े बड़े मैसाकर किए, थाउजेंड्स ऑफ पीपल को मार दिया और इंडिया की वेल्थ को प्लंडर किया, लूट लिया। उसने अपनी अपनी जो कैपिटल थी, किसकी, तैमूर की कैपिटल थी समरकंद में, उसको बहुत ब्यूटीफाई कर लिया, एलिगेंट बिल्डिंग्स बनाई, पैलेसेस बनाए, मॉस्क्यूज बनाए। बिफोर लीविंग दिल्ली, तैमूर अपॉइंटेड खिज़्र खान as his deputy in India. खिज़्र खान established सैयद डायनेस्टी in 1440। और खिज़्र खान ने कौन सी डायनेस्टी बनाई बच्चा, सैयद डायनेस्टी बनाई 1440 में। तो फिर से सुने, जो फाइनल ब्लो, फाइनल जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई तुगलक डायनेस्टी के साथ, वो करने वाले थे तैमूर। तैमूर सेंट्रल एशिया के एक लार्ज पार्ट के एम्पायर थे। उन्होंने दिल्ली को लूटा, लूटने के बाद बहुत बड़े लेवल पे मैसाकर किया लोगों को, थाउजेंड्स ऑफ पीपल उसमें मर गए, इंडिया की वेल्थ को लूटा और इससे सजाया अपनी कैपिटल समरकंद को। उन्होंने बड़े बड़े एलिगेंट बिल्डिंग बनाए, पैलेसेस बनाए, मॉस्क्यूज बनाए। पर वो जब दिल्ली छोड़ के जा रहे थे उसके पहले उन्होंने जो दिल्ली की बागडोर थी उस एरिया का इंचार्ज बना दिया खिज़्र खान को। किसको बनाया बच्चा, खिज़्र खान को डेप्यूटी इन इंडिया। खिज़्र खान ने फिर एस्टेब्लिश की सैयद डायनेस्टी 1440 में। तो 1440 से 1451 तक रूल किया किसने, सैयद डायनेस्टी ने। सैयद डायनेस्टी के पहले किंग कौन होंगे, पहले सुल्तान कौन होंगे, खिज़्र खान। खिज़्र खान वॉज द गवर्नर ऑफ मुल्तान अंडर फिरोज शाह तुगलक। जब फिरोज शाह तुगलक रूल कर रहे थे तो उन्होंने खिज़्र खान को क्या बनाया था बेटा, अपना गवर्नर बनाया था। फिरोज शाह की डेथ हुई तो उनकी डेथ के बाद खिज़्र खान ने फिरोज़ के सन को सपोर्ट किया। पर जब तैमूर ने इंडिया पे अटैक किया तो खिज़्र खान ने किसका हाथ ज्वाइन कर लिया, किसके साथ मिल गए, वो खिज़्र खान, वो तैमूर के साथ मिल गए। चलो, फिर पहले बार खिज़्र खान गवर्नर जनरल थे मुल्तान की, किसकी रीन में, फिरोज शाह की। जब फिरोज शाह की डेथ हो गई तो उन्होंने उनके बेटे को सपोर्ट किया। ये जो सक्सेशन का वॉर चल रहा था, सक्सेशन की लड़ाई थी, उसमें सपोर्ट किया, फिरोज शाह के बेटे को ही सपोर्ट किया। पर जब उन्होंने देखा कि तैमूर इंडिया पर अटैक करने आए थे तो वो किसके साथ जाके मिल गए, खिज़्र खान तैमूर के साथ जाके मिल गए। बिफोर लिविंग इंडिया, तैमूर अपॉइंटेड खिज़्र खान एज गवर्नर ऑफ मुल्तान। तैमूर जब इंडिया छोड़ के जा रहे थे उसके पहले ही उन्होंने खिज़्र खान को मुल्तान का गवर्नर बना दिया। लाहौर, दीपालपुर, लाहौर, मुल्तान, इन तीनों एरिया का गवर्नर बनाया गया। खिज़्र खान को बनाने वाले थे तैमूर। खिज़्र खान कनकर्ड दिल्ली इन 1440। खिज़्र खान ने दिल्ली के ऊपर कनकर्ड किया कब, 1440 में। एंड स्टार्टेड द रूल ऑफ सैयद। फिर खिज़्र खान ने दिल्ली को जीता 1440 में और फिर क्या स्टार्ट कर दिया, सैयद डायनेस्टी। मुबारक शाह सैयद बच्चा खिज़्र खान के ही बेटे थे, बहुत ही विजनरी थे। ही वॉज अ मैन ऑफ विजन एंड कुड हैव रिवाइव द ओल्ड ग्लोरी ऑफ सल्तनत। बच्चा ये बहुत ही विजनरी थे, इन्होंने सल्तनत पीरियड की जो ग्लोरी थी उसको रिवाइव करने की कोशिश की। पर जितने भी नॉवेल्स थे वो इनके अगेंस्ट में थे। मोस्ट ऑफ द टाइम जो मुबारक शाह सैयद का जाता था वो नॉवेल्स को कंट्रोल करने में ही चला जाता था। तो बहुत कुछ अच्छा ये नहीं कर पाए, पर ये बहुत ही ज़्यादा विजनरी थे, आगे की सोचने वाले थे। फिर इनके बाद आए मोहम्मद शाह सैयद 1434 से 1443। 9 ईयर इन्होंने भी रूल किया। ये नेप्यू थे मुबारक शाह के। द नॉवेल्स ग्रू वेरी पावरफुल ड्यूरिंग हिज रीन। तो इनकी रीन की एक ही बुराई, मतलब क्या बोलेंगे, बुराई है, ये जो हाईलाइट पॉइंट याद रखना है कि सबसे ज़्यादा पावरफुल नॉवेल्स किसके रीन में हुए स्टूडेंट्स, तो वो हुए मोहम्मद शाह सैयद की रीन में। 9 ईयर इन्होंने रूल किया। ये नेप्यू थे किसके, मुबारक शाह के। फिर आते हैं अलाउद्दीन आलम शाह सैयद। अलाउद्दीन आलम शाह सैयद नेक्स्ट रूलर बने। ही लॉस्ट दिल्ली टू बहालुल लोदी।
अच्छा, अलाउद्दीन और बहादुर की लड़ाई हुई जिसमें कि बहादुर जीते, अलाउद्दीन हार गए। कब? 1451 में। और इनके छोटे से रूल के बाद सैयद डायनेस्टी का होता है एंड, और शुरुआत होती है लोधी डायनेस्टी की। इनका रूल था अलाउद्दीन का 1443 से 1451। तो 8 ईयर ये रूल कर पाए बस। नाउ लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी 1451 से 1526 तक रही। ठीक है, कब से कब तक रही बच्चा? 1451 से 1526 तक किसका रूल रहा? लोधी डायनेस्टी का रूल रहा। बेटा इनका पीरियड आने तक जितने भी रूलर थे सल्तनत के वो टर्किश ओरिजिन के थे, पर लोधीस अफगानी थे। ठीक है बेटा, जब तक लोधी डायनेस्टी एस्टेब्लिश नहीं हुई सारे सल्तनत पीरियड के जो रूलर थे वो टर्किश ओरिजिन के थे, पर लोधी डायनेस्टी टर्किश ओरिजिन की नहीं थी, ये लोग अफगानी थे, अफगान्स थे। ठीक है, तो जो फर्स्ट लोधी रूलर हैं वो हैं बहालुल लोधी। उन्होंने अपने पूरे फ्रेगमेंटेड सल्तनत को इकट्ठा करने की, कंसोलिडेट करने की कोशिश की, अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश की। छोटे छोटे पार्ट में जो सल्तनत टूट गया था, अलग अलग सब लोग इंडिपेंडेंट हो रहे थे, उस सबको इकट्ठा किया, कंसोलिडेट किया। बहालुल लोधी ने जितने भी रिबेलियस गवर्नर्स थे उनको सबको रिमूव कर दिया और लॉयल अफगान नॉवेल्स को बैठा दिया। ठीक है, बाई बात समझे। बहालुल लोधी को लगता था कि ये जितने भी गवर्नर है रिबेलियन कर सकते हैं, उन सबको उन्होंने रिमूव कर दिया। ठीक है, और जितने भी लॉयल अफगान थे उन सबको अपॉइंट कर लिया अफगान नॉवेल्स एज गवर्नर। सारे अफगान नॉवेल्स क्या बन गए? गवर्नर बन गए, उन्हें इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस दे दी। एट द टाइम ऑफ बहालुल लोधी डेथ द सल्तनत स्ट्रेट फ्रॉम पंजाब टू बिहार। और जब बहालुल लोधी का रूल था, रीन था, टाइम था स्टूडेंट, उस टाइम सल्तनत पंजाब से लेके बिहार तक फैली हुई थी। आई बात समझ में? तो इसमें क्या याद रखोगे कि ये पहला ऐसा रूलर था जो टर्किश नहीं था, अफगान था। दूसरी बात याद रखो कि इसने फ्रेगमेंटेड सल्तनत को कॉन्सोलाइडेट किया, सारे रिबेलियस गवर्नर को रिमूव कर दिया, अफगान नॉवल को गवर्नर बना दिया इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस का, और बिहार से पंजाब, पंजाब से बिहार तक इसका जो सल्तनत था वो स्ट्रेच था। सिकंदर लोधी। अब हम सिकंदर लोधी को देखेंगे। 1489 से 1517 तक इनका रेन था। सिकंदर लोधी बच्चा लोधी डायनेस्टी का बहुत ही पावरफुल रूलर था। उसने जौनपुर बिहार को एनेक्स किया, एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की, किसके साथ? बंगाल के साथ। ठीक है, जौनपुर बिहार को एनेक्स किया और बिहार और बंगाल के साथ एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की। इसने बहुत सारे पब्लिक वेलफेयर के काम भी किए, लोगों की भलाई के काम किए। फॉर एग्जांपल लाइक अलाउद्दीन खिलजी, ही ट्राइड टू लोअर द प्राइजेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटी। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने जितनी भी एसेंशियल कमोडिटीज़ थी उसके प्राइजेस को क्या किया था? कंट्रोल किया था ना, वैसे ही इन्होंने भी लोअर रखा वो सारे प्राइजेस को जो एसेंशियल हैं। उसने फार्मर्स को लोन दिए। ठीक है, फार्मर को लोन देना भी एक बड़ी बात थी जो इनकी रीन में स्टार्ट हुआ। किसकी रीन में स्टूडेंट? सिकंदर लोधी की रीन में। सिकंदर लोधी फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा एंड मेड इट हिज कैपिटल। सिकंदर लोधी ने क्या बनाया बच्चा? सिटी ऑफ आगरा, और फिर उसको अपनी कैपिटल बना लिया। चलो, तो क्या क्या याद रखना है? सिकंदर लोधी ये पावरफुल थे, इन्होंने जौनपुर बिहार को एनेक्स किया, बंगाल के साथ एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की, बहुत सारे काम पब्लिक वेलफेयर के किए जिसमें था प्राइस को कंट्रोल रखना एसेंशियल कमोडिटीज़ के। फिर इन्होंने फार्मर्स को लोन दिए और कैपिटल आगरा शिफ्ट की। उसके बाद आएंगे इब्राहिम लोधी। तो ये जो इब्राहिम लोधी हैं इनका रीन 1517 से 1526 तक चला। ओनली 9 ईयर इन्होंने रूल किया इब्राहिम लोधी ने। इन्होंने सिकंदर लोधी को क्या किया था बच्चा? सक्सीड किया था, है ना। इब्राहिम लोधी सक्सीडेड सिकंदर लोधी। अब जब ये इब्राहिम लोधी आए ना बच्चा, तो बहुत सारे जो अफगान नॉवेल्स थे उन्होंने रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया। इब्राहिम लोधी ने सारे नॉवेल्स को हरा दिया, डिफीट किया, जितना भी रिवोल्ट था उसको कम्प्लीटली क्रश किया। पर ऐसे फ्यूचर में और रिवोल्ट ना हो इसलिए इब्राहिम लोधी ने क्या किया? जितने भी सीनियर नॉवल थे उनको जितने भी सीनियर नॉवेल्स थे, जितने भी सीनियर गवर्नर्स थे उनको रिप्लेस कर दिया। जितने भी सीनियर नॉवल गवर्नर है जिनके पास बहुत सारी पावर कॉन्सेंट्रेट हो गई है, आ गई है, उसको यंगर मैन से रिप्लेस कर दिया। आई बात समझने? तो ये जो अफगान नॉवेल्स थे इन्होंने रिवोल्ट स्टार्ट किया। किसके अगेंस्ट में रिवोल्ट स्टार्ट किया? इब्राहिम लोधी के। इब्राहिम लोधी ने बोला रुको बेटा, पहले तो मैं ख़त्म करता हूँ, क्रश करता हूँ, उसके बाद में एक नया ही प्लान लेके आ जाऊँगा। उन्होंने पहले तो सारे रिवोल्ट को क्रश किया, फिर फ्यूचर में ऐसे रिवोल्ट ना हो उसके लिए क्या किया? यंगर मैन को बिठा दिया सारे सीनियर और सारे सीनियर गवर्नर और सीनियर नॉवेल्स की जगह पे।
इनको लगता था हमारे पास बहुत पावर आ गई है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इब्राहिम लोदी ने बोला चलो ठीक है, तुम्हारी पावर हम ख़त्म ही किए देते हैं, यंगर मैन को ले आए वो। द डिस्प्लेज नॉवल कंस्पायर्ड विथ बाबर, पर ये जो डिस्प्लेज नॉवल थे, मतलब जितने भी ये सीनियर नॉवल सीनियर गवर्नर थे, ये जाके मिल गए, किससे मिल गए बच्चा? बाबर से। who overthrew Ibrahim Lodi in first battle of Panipat in 1526। 1526 में हुआ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, इसमें जीते बाबर, हारे इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी क्यों हारे? क्योंकि जो सीनियर नॉबल्स और गवर्नर थे जिनको डिस्प्लेस किया था इब्राहिम लोदी ने, वो सब जाके बाबर के पास पहुंचे और बाबर का साथ दिया। स्टूडेंट, ये जो दिल्ली सल्तनत थी इसने स्टेबिलिटी दी, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन दिया, लगभग 300 सेंचुरीज तक दिल्ली सल्तनत ने सब कुछ स्टेबलाइज प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेट रखा। ट्रेड फ्लोरिश हुआ क्योंकि जो लीगल सिस्टम था, करेंसी थी, वेट मेजरमेंट सिस्टम था, सब कुछ ट्रेड के फेवर में था, इसीलिए ट्रेड बहुत फ्लोरिश हुआ। आर्ट आर्किटेक्चर फ्लोरिश हुआ, कुतुब मीनार जैसी बड़ी बड़ी मैजेस्टिक पीस उस टाइम में बन गए। ट्रिमेंडस प्रोग्रेस इस पीरियड में हुई आर्किटेक्चर में। भक्ति और सूफी ट्रेंड बिकेम द डोमिनेंट थीम इन द लाइफ ऑफ द पीपल, और लोगों के जीवन में भक्ति का, सूफिज्म का एक इंपॉर्टेंट रोल बना, जिसको आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन।